क्रिकेट के ऐसे रेयर मोमेंट्स जो हमें कई सालों में सिर्फ एक बार देखने को मिलते हैं। नंबर 10, विकेट कीपरों को आपने विकेट के पीछे कैच पकड़ते हुए तो कई बार देखा होगा, लेकिन इस विकेट कीपर ने तो बाउंड्री के बाहर जाकर भी एक कैच को पकड़ लिया था। ये बात है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच खेले गए एक T20 मैच की, जहां पथुम निशंका विकेट के पीछे की बाउंड्री पर एक कैच उछाल देते हैं, जिसे न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बाउंड्री लाइन से कुछ दूर पहले ही पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर वे डिसबैलेंस होकर बाउंड्री में चले जाते हैं। पर उससे पहले ही वे बॉल को बाहर ही उछाल देते हैं और फिर बाउंड्री से वापस आकर उस कैच को दोबारा पकड़ लेते हैं। That's straight up. Hayes tracking back. Can he take a catch? It'll be a beauty. It is. He's got to stay in. नंबर 9, ट्रेंट बोल्ट एक ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने अपनी खतरनाक बॉलिंग से अपनी टीम को कई मैच जिताए हैं, लेकिन एक बार वे बैटिंग से भी एक ऐसा कारनामा कर देते हैं जो वर्ल्ड के बड़े से बड़े बैट्समैन नहीं कर पाते हैं। न्यूजीलैंड के एक डोमेस्टिक क्रिकेट लीग में बोल्ट अपनी टीम के लास्ट विकेट बचे होते हैं और उन्हें मैच जीतने के लिए एक बॉल में 6 रन बनाने होते हैं। बॉलर इस ओवर में ऑलरेडी 3 विकेट ले चुके होते हैं, जिसकी वजह से बोल्ट से किसी को भी कोई उम्मीद नहीं होती है, पर बोल्ट उस बॉल को सीधा बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं और लास्ट बॉल में 6 मारकर अपनी टीम को ये मैच जिता देते हैं। 6 required. Goes for it! Trent Bumstead! नंबर 8, अब मैं आपको BBL का एक ऐसा वाक्य दिखाता हूं जिसे देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। BBL 2024 के एक मैच में लियाम एस्केट नाम के ये प्लेयर अपना डेब्यू मैच खेल रहे होते हैं और जैसे ही वे बॉलिंग पर आते हैं तो बैट्समैन उन्हें एक लंबा 6 मार देते हैं, जिसे क्राउड में बैठे एक दर्शक कैच पकड़ लेते हैं, लेकिन ये दर्शक और कोई नहीं बल्कि लियाम एस्केट के पिता होते हैं। वे इस कैच को तो काफी आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन अपने बेटे को इस तरह 6 खाते देखकर काफी निराश हो जाते हैं। Oh, have that all the way into the members. नंबर 7, इमेजिन करो कि आप एक लास्ट बॉल वाला फाइनल मैच जीत जाते हैं और आपकी टीम सेलिब्रेट भी करने लग जाती है, लेकिन तभी अंपायर नो बॉल का इशारा कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हमें वाइटलिटी ब्लास्ट के 2022 के फाइनल में भी देखने को मिलता है, जहां हैम्पशायर रॉक्स को फाइनल जीतने के लिए लास्ट बॉल में 5 रन डिफेंड करने होते हैं। हैम्पशायर के बॉलर उस बॉल में बैट्समैन को बोल्ड भी कर देते हैं और फाइनल जीतने की खुशी में सभी लोग सेलिब्रेशन भी करने लग जाते हैं, लेकिन तभी अंपायर नो बॉल का इशारा कर देते हैं, जिससे उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। पर इस नो बॉल के बाद भी वे इस फाइनल को जीतने में कामयाब रहते हैं और एक ही फाइनल को 2 बार सेलिब्रेट कर लेते हैं। Oh my goodness! Oh, take my words back! Take my word! Oh, I've got to swallow the lot! I've got to swallow the lot! नंबर 6, जब बॉल बाउंड्री से बाहर जाती है तो मैदान पर मौजूद बॉल बॉय उसे उठाकर खिलाड़ियों को दे देते हैं, लेकिन एक बार एक बॉल बॉय बॉल को बाउंड्री में जाने से पहले ही उठा देते हैं। ये इंसिडेंट हुआ था भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक मैच में, जहां सुरेश रैना के एक शॉट को आंद्रे रसेल बाउंड्री लाइन पर अपने पैर से रोकने की कोशिश करते हैं और बॉल थोड़ी बहुत स्लो हो भी जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर खड़े बॉल बॉय मैदान के अंदर से ही बॉल को उठा देते हैं और उसे वापस आंद्रे रसेल को दे देते हैं, जिसके बाद ये फैसला अंपायरों के पास जाता है और अंपायर इसमें भारत को 2 ही रन देते हैं। Short. And Russell does well. Oh, the little fella picked up the ball. नंबर 5, जोफ्रा आर्चर एक ऐसे बॉलर हैं जो क्रिकेट में अपनी रॉ पेस के लिए जाने जाते हैं। कभी ये अपनी रफ्तार से स्टंप तोड़ देते हैं तो कभी ये बल्लेबाजों का सर फोड़ देते हैं, लेकिन एक बार ये बैट्समैन को एक ऐसी बॉल कराते हैं जो बल्ले से लगकर नहीं बल्कि स्टंप से लगकर 6 चली जाती है। 2019 वर्ल्ड कप के एक मैच में जोफ्रा आर्चर बांग्लादेश के खिलाड़ी सौम्या सरकार को क्लीन बोल्ड कर देते हैं, लेकिन उनकी ये बॉल इतनी तेज होती है कि स्टंप पर लगने के बाद वो सीधा बाउंड्री से बाहर चली जाती है, जिससे आर्चर को एक ही बॉल में विकेट और 6 दोनों मिल जाते हैं। Oh, that's a beauty. That is an absolute. नंबर 4, अगर किसी फील्डर के पास कोई बैट्समैन शॉट खेलता है तो वो फील्डर बॉल को विकेट कीपर या बॉलर की तरफ थ्रो कर देता है, लेकिन एक बार ऐसे ही एक थ्रो ने फील्ड पर उड़ रहे कबूतर की जान ले ली थी। ये इंसिडेंट हुआ था साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्लेयर जैक्स रुडोल्फ के साथ, जो एक T20 मैच में अपने टीममेट की तरफ एक बॉल फेंक रहे होते हैं, लेकिन तभी वे बॉल एक उड़ते हुए कबूतर को लग जाती है, जिससे वो कबूतर वहीं पर मर जाता है और रुडोल्फ उसे बाहर रखने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। He gets the ball in the air and with about as much accuracy as a Patriot missile he downs the incoming pigeon. नंबर 3, डायरेक्ट हिट रन आउट क्रिकेट में ऐसे विकेट होते हैं जो देखने में काफी रोमांचक लगते हैं और ये जितनी दूर से मारे जाते हैं उतना ही ये किसी प्लेयर के स्किल को डिफाइन करते हैं, लेकिन अब मैं आपको जो रन आउट दिखाने जा रहा हूँ वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। ये रन आउट ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ग्रेग ब्लेवेट ने किया था, जहाँ वे भारत के खिलाड़ी सदा गोपन रमेश को बाउंड्री लाइन से थ्रो मारकर रन आउट कर देते हैं। इस थ्रो की लंबाई करीबन 70 मीटर की होती है, जिससे क्रिकेट का सबसे लंबा रन आउट भी बन जाता है। Nice off drive, beautifully timed on the up, full face of the bat. They should run 4 if they go hard. Long boundary. And
They're coming back, and that's good running. Just gets there back. नंबर 2, जसप्रीत बुमराह वर्ल्ड के सबसे घातक बॉलरों में से एक हैं, जो अपनी खतरनाक गेंदबाजी से हर जगह छाए हुए हैं। लेकिन एक बार बुमराह ने बॉलिंग से नहीं बल्कि बैटिंग से एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया था जिसे वर्ल्ड के बड़े से बड़े बैट्समैन नहीं बना पाए हैं। ये रिकॉर्ड बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में बनाया था, जहां उन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन जड़ दिए थे, जिसकी वजह से बुमराह टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन जाते हैं और ब्रायन लारा जैसे बड़े बैट्समैन को भी इस मामले में पीछे छोड़ देते हैं। That's pulled away a little bit like Gordon Greenwich for 6. That's the record. What a shot that is. नंबर 1, अब जो मैं आपको रेयर मोमेंट दिखाने जा रहा हूं उसे शायद ही आप फिर से कभी देख पाएंगे। ये कारनामा किया था वेस्ट इंडीज के मिस्ट्री स्पिनर सुनील नारायण ने, जहां उन्होंने एक पूरे सुपर ओवर को मेडन डाल दिया था। नारायण ने ये सुपर ओवर कैरिबियन प्रीमियर लीग में डाला था, जहां उन्होंने निकोलस पूरन को 4 बॉलें डॉट कराकर 5वीं बॉल में आउट कर दिया था और आखिरी बॉल को रॉस टेलर को मिस कराकर ये ओवर मेडन डाल दिया था। Hit high in the air in the offside. Is this a chance? Yes, I think it is.